सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। अभी बहुत चल रहा है न्यूज पर। ये बहुत पुराना वीडियो है, हालांकि कि अनिरुद्धाचार्य ने माताओं बहनों पर गलत टिप्पणी की है। और अनिरुद्धाचार्य ने कहा क्या है, ऐसा कहा है उन्होंने कि एंकर भी वहां से बोलने में हिचकिचा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने कहा है कि 25 वर्ष की लड़की और विवाह होने से पहले 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। तो देख लेना तुम, आने वाले समय में लोग 14 साल में शादी करने लगेंगे। तो उनका मतलब ये है, ये नहीं बोल रहा कि करने लगो तुम, ये बोल रहा है कि परिस्थिति और हालातों को देखते हुए लोग करने लगेंगे 14 साल में शादी, या नहीं बाल विवाह होने लगेंगे फिर से। लेकिन सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अनिरुद्धाचार्य कोई आचार्य नहीं है। आचार्य तो बहुत बड़ी घटना होती है प्रकृति में। आचार्य का अर्थ होता है जो मृत्यु के रहस्य को जान लेता है, संस्कृत में उसे आचार्य कहते हैं। अनिरुद्धाचार्य कोई आचार्य नाम होने से कोई आचार्य हो जाता है? अनिरुद्धाचार्य एक शोमैन है, एक बिजनेसमैन है। बढ़िया आश्रम चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, गौशाला चलाते हैं, खूब धन कमाते हैं, लग्जरी जिंदगी जीते हैं। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है जब तक मूर्ख हैं। और ज्ञानियों को कमाने की क्या जरूरत है? और रही बात बुरा लगने की कि जो अभद्र टिप्पणी की है, इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, लोगों को बुरा लगा है, माताओं बहनों को बहुत बुरा लगा है। सबसे पहली बात है, पता कर लेना किसी को बुरा नहीं लगा है, गिने चुने लोगों को बुरा लग रहा है, वो भी मीडिया पर आने के लिए। कभी तुमने सुना कि ऊंट को और नीम कड़वा लगता? ऊंट को नीम कड़वा लगता ही नहीं है। अंधभक्तों को बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, गुरु कुछ भी बोले, वो उन्हें भगवान मानते हैं, उनके लिए वो कृष्ण कन्हैया है। और कृष्ण कन्हैया यदि गोपियों के वस्त्र उठा के वो पेड़ पर चढ़ जाए, गोपियों को कहाँ बुरा लगता है? मटकी फोड़ने कहाँ बुरा लगता है? तो अंधभक्तों को वैसे ही बुरा नहीं लगता अनिरुद्धाचार्य की बात का, जैसे ऊंट को नीम कड़वा नहीं लगता है। तो बुरा नहीं लगा है किसी को। और वो बोलते थे, बोलते हैं और बोलते रहेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कुछ दिन चिल्लाएंगे और फिर भूल जाएंगे और भीड़ में कमी नहीं होगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुजी ने सही कहा है। पहली बात तो ये स्त्रियों को तय करना, लड़कियां तय करेंगी ना। और फिर सुन कौन रहा है? उनने बोल दिया हो थोड़ी गया ना। कौन सुन रहा है? कौन रहा है? अपनी गति से चलता है, समय करता है परिवर्तन। देखा ना तुमने, इंदिरा गांधी ने कितनी कोशिश की छुआछूत मिटाने की, नहीं मिटा पाई ना। लेकिन रेलवे स्टेशनों ने, भीड़ भाड़ ने, सिनेमा गृहों ने मिटा दी ना। तो समय सब करता है, समय सारी परिस्थितियां ठीक कर देता है। और अनिरुद्धाचार्य को अब लोग बोल रहे हैं कि व्यासपीठ से ऐसा बोला वैसा बोला, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि पहली बात तो बुरा लगता तो फर्क पड़ता, किसी को बुरा भी नहीं लगता है, सब आनंद में हैं, उनका अच्छा बिजनेस चल रहा है, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और जीते रहेंगे। कितनी बार टिप्पणी कर दी, सीता माता पे कर दी थी टिप्पणी, द्रौपदी जी पर टिप्पणी कर दी थी कि उनकी सुंदरता के कारण चीरहरण हुआ था। सीता बहुत सुंदर थी इसलिए उनका हरण हुआ था, और द्रौपदी बहुत सुंदर थी इसलिए उनका चीरहरण हुआ था। और फिर क्षमा मांग लेते हैं और फिर बोलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कुछ दिन चिल्लाते हैं, भोंदू लोग हैं भैया, चिल्लाते हैं। तुमने सुना नहीं, बागेश्वर धाम वाला गाली तो देता है ठटरी के बारे, नक कटा। कहाँ बुरा लगता है लोगों को? जब ठटरी के बारे वो नक कटा बुरा नहीं लग रहा है, तो छोटी मोटी बातें बुरी लगेंगी। वो प्रसाद है भक्तों के लिए, भक्त है, अंधभक्त है, और अंधभक्तों को ऐसी बातें बहुत पसंद आती हैं। प्रसाद है, दवाई है उनके लिए। इसलिए जो गिने चुने लोग बुरा मान रहे, बुरा मत मानो यार भैया हो, है वो तुम्हारे लिए थोड़ी बोल रहा है, वो तो अपने भोंदू भक्तों के लिए बोल रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखना आखिरी में, कि ऊंट को नीम कड़वा नहीं लगता, मीठा लगता है। ऐसे अंध भक्तों को इन लोगों की बातें बुरी नहीं लगती हैं। राधे राधे।